नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों, जिसका एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 9। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 241 से क्वेश्चन नंबर 270 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथियों सबसे कठिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 241, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? साथियों, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों? राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? राय साथियों, राय देने का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, अपने विचार देना, उस संबंध में जिस संबंध में चर्चा हो रही है उस संबंध में अपने विचारों को प्रकट करना। तो साथियों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या प्रस्तुतिकरण की शैली? बताइए, अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? तो साथियों, अध्यापक होने के नाते आप भाषा में प्रवाह यानी वो किस प्रकार अपने विचार दे रहे हैं, भाषा उनकी कैसी है यानी भाषा में प्रवाह उनका कैसा है, इस आधार पर। और साथियों, विषय वस्तु में उनकी निपुणता कितनी है यानी विषय वस्तु उनको किस किस लेवल तक तैयार है, किस लेवल तक उनकी उपलब्धि है विषय वस्तु में, इस आधार पर। और साथियों, उनके प्रस्तुतिकरण की शैली कैसी है, इन तीनों के आधार पर आप क्या करेंगे? उनका आकलन करेंगे। यानी ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके अंतर्गत विभिन्न लेखकों के कथन नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और साथियों सारांशीकरण। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण। विचार करना, अभिव्यक्ति करना, मॉनिटरिंग करना और साथियों सारांशीकरण। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से साथियों पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? तो साथियों, जो ऑप्शन ए है, पहले अनुमान लगाना, फिर साथियों उसका प्रश्न करना, फिर साथियों उस प्रश्न को स्पष्ट करना, उसके उत्तर को स्पष्ट करना और फिर उसका सारांशीकरण करना, ये साथियों पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 243, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व तो डाल रही है। यहां अध्यापिका क्या कर रही हैं? साथियों, संप्रेषणात्मक गतिविधि, सबसे पहले जानते हैं संप्रेषण क्या होता है। साथियों, संप्रेषण आप सभी जानते हैं, विचारों की आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, विचार अभिव्यक्त करने की और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह साथियों संप्रेषण कहलाता है। तो साथियों, संप्रेषण गतिविधि के दौरान के शुरुआती जो चरण हैं उनमें अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो रही है वहां मदद कर रही है। यानी विद्यार्थी जहां भी कुछ रुक जा रहे हैं या उनको जटिलता महसूस हो रही है वहां उनकी मदद कर रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व तो डाल रही है, यानी धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रही है कि आप इसको स्वयं से सही करें। यहां पर अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्वलन दे रही है, साथियों विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। बताइए साथियों, यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही हैं? तो साथियों, यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही हैं? विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं ताकि साथियों अच्छे संप्रेषणकर्ता बन जाएं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 244, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। साथियों, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और साथियों अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जान रहे हैं।
अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो, जब भी और जहां भी आवश्यक हो, अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत देकर मदद के रूप में संकेत दे रही हैं। क्या साथियों? मदद के रूप में संकेत दे रही हैं। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक या सामाजिक और सांस्कृतिक? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बताइए साथियों, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं। साथियों, अंतःक्रिया कर रहे हैं अर्थात साथियों यहाँ पर अंतःक्रियात्मक प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नहीं होगा। साथियों चलिए बताइए, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? और साथियों, व्यवहारवाद के जनक किनको माना जाता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 245, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। दूसरा पॉइंट है साथियों, श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। तीसरा है साथियों, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देशन, प्राकृतिक उपागम, मौन उपागम या साथियों कार्य आधारित भाषा शिक्षण? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, आप इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर बताइए, जब तक हम साथियों पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। तो साथियों ये दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने। किसने साथियों? वाइगोत्स्की महोदय ने। और साथियों जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। किसको साथियों? जेबी वाटसन महोदय को। साथियों, क्वेश्चन नंबर 245 का जो सही आंसर हो जाएगा वह साथियों कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा, सामग्री आधारित निर्देश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। बताइए द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो साथियों द्वितीय भाषा अधिगम में क्या शामिल है? विभिन्न प्रकार की दृश्य, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्रियों का उपयोग करना। साथियों प्राथमिक या प्रथम भाषा क्या होती है? बच्चे की मातृभाषा होती है, जिसका साथियों बालक अर्जन करता है, अधिगम नहीं बल्कि अर्जन करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय भाषा के अधिगम में श्रव्य व लिखित सामग्रियों का उपयोग करना होता है साथियों विभिन्न प्रकार की। साथियों क्वेश्चन नंबर 247, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। साथियों पिछले माह जो की गई आम उद्घोषणाएं थीं और जो वक्तव्य थे उनका विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही हैं? लिखित विमर्श चिंतन पर, वाचिक विमर्श चिंतन पर, मुद्रित विमर्श चिंतन पर या साथियों अप्रकाशित विमर्श चिंतन पर? बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कह रही हैं। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही हैं? तो साथियों यहाँ पर जो अध्यापिका महोदय हैं वह साथियों वाचिक विमर्श पर बल दे रही हैं। किससे साथियों? वाचिक विमर्श पर बल दे रही हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वाचिक मतलब साथियों बोलने पर, यानी संप्रेषण वाली जो क्रिया होती है, यानी जो अपने विचारों को प्रकट करने पर यहाँ पर बल दे रही है, यानी बोलकर, लिख कर नहीं बल्कि बोलकर। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर
नंबर 248। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम या साथियों शब्दकोशीय उपागम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो साथियों वह है शब्दकोशीय उपागम। बहुशब्दी अर्थात साथियों जो शब्दकोश होगा, जो डिक्शनरी होगी साथियों, वहां पर ही बहुशब्दी इकाइयां या वाक्यांश उपलब्ध होंगे। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 249 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? साथियों असमान की पहचान करना है, यानी साथियों जो सबसे अलग है, यानी साथियों एक तरह से कहें तो जो निगेटिव है उसकी पहचान करनी है। साथियों अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है, यह बात सही नहीं है, यह असमान है। बल्कि साथियों जो भाषा अधिगम होता है वह नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्री अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन फ्रेशर, ब्लूमफील्ड या कोविन? बताइए, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्री अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो साथियों यह स्टीफन फ्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 251। साथियों अभिकथन ए दिया गया है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण है साथियों इसका पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। साथियों ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए सही की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही नहीं है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों क्या हैं सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 252। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट यानी साथियों कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। ए सही है लेकिन बी गलत है, बी सही है लेकिन ए गलत है, ए और बी दोनों सही है लेकिन ए और बी दोनों गलत हैं। बताइए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नए टाइप का क्वेश्चन है जो सीटेट पूछ रहा है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों क्या हैं सही हैं। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली साथियों भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट यानी साथियों कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। साथियों जब भी आप संप्रेषण करते हैं, जब साथियों आप दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप श्रवण करते हैं यानी चीजों को सुनते हैं। इसलिए साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 253। एक अध्यापक होने से आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, सभी को एक समान समय देने पर, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने पर या साथियों विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करने पर? बताइए एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए?
तो साथियों किसी विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करने पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथियों कोई विशिष्ट वर्ग है जिसकी संस्कृति को आप साथियों प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको सभी को क्या करना चाहिए, समान समय देना चाहिए और साथियों सभी को समान समझना चाहिए और साथियों विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति देनी चाहिए, क्योंकि साथियों जो आपकी कक्षा में बच्चे हैं, क्योंकि आपकी कक्षा बहुभाषी है, आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो साथियों विभिन्न समुदायों से, विभिन्न भाषा स्तर से आते हैं और साथ में साथियों आपको उनके अंदर उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, परंतु साथियों किसी विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत नहीं करना चाहिए। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 254, भाषा के शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या साथियों आकृति मूलक, वर्तनी विषयक। बताइए, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं ये साथियों किस रूप में जाना जाएगा, यह साथियों रूप ग्राम या आकृति मूलक के रूप में जाना जाएगा। भाषा में शब्दों की साथियों आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों के अध्ययन को रूप ग्राम कहा जाता है। साथियों आप रूप पढ़ते होंगे, ध्यान होगा आपको, रूप पढ़ते होंगे, संस्कृत में आपने रूप पढ़े होंगे, हिंदी में भी आपने रूप पढ़े होंगे, वही चीज है साथियों यह है। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्वनिम ज्ञान, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 255, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें कुछ और तरह के काम दिए जाएं। बताइए साथियों, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बातचीत करने में संकोच करते हैं। साथियों अक्सर होता है जब नए नए आप किसी कक्षा में जाते हैं, नए नए एडमिशन होता है, वहां पर साथियों सब नए नए विद्यार्थी होते हैं, साथियों आपस में कुछ लोग बात करने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या साथियों सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? तो साथियों उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। क्या साथियों, अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करके उनमें साथियों विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। यानी साथियों जैसे कोई अनौपचारिक गतिविधि के अंतर्गत साथियों क्या आ जाएगा, जैसे साथियों किसी नाटक का आपने आयोजन करवा दिया, तो इस प्रकार की चीजों का आयोजन करवा के आप क्या करें, विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए और साथियों उनके निष्पादन हेतु क्या किया जाए, उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। यानी साथियों यदि वह एक दूसरे से बात करते हैं तो साथियों उनके इस काम के लिए उन्हें क्या किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए। साथियों उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाए, ये नहीं होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। साथियों क्वेश्चन नंबर 256, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? साथियों संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती हैं जो साथियों विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हैं, यानी साथियों उनके दैनिक जीवन से संबंधित हैं। वह साथियों किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? श्रव्य भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या साथियों संरचनात्मक मौखिक उपागम। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों वह संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का क्या कर रही हैं, अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। जब साथियों आप बच्चे के जीवन के साथियों अनुभवों के संबंध में उससे चर्चा करेंगे या उससे संबंधित कोई वास्तविक गतिविधि करेंगे तो बच्चा साथियों अच्छे तरीके से संप्रेषण कर पाएगा, क्योंकि वो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 257, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना
मदद करना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री या अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 257 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो प्रत्यक्ष विधि है इसका संबंध प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि यानी उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। साथियों वास्तविक ध्वनि माफ करिएगा आरंभिक ध्वनि यानी जहां जब ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और तुकबंदी को पृथक करवा रही है यानी अलग करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है, ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता या साथियों व्याकरण के प्रति जागरूकता। तो साथियों वह ऐसा करके ध्वनि विज्ञान के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा कर रही है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 259, किसे सारांश पठन के रूप में जाना जाता है, सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, डिकोड करना या साथियों कूटबद्ध करना। बताइए सारांश पठन के रूप में जाना जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथियों ऐसा क्वेश्चन अभी 260 नंबर का है, उसमें साथियों क्वेश्चन चेंज है परंतु साथियों ऑप्शन सेम रखे गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों किसी चीज का आप सारांश पढ़ते हैं तो साथियों इसका मतलब होता है आप उसे सरसरी तरीके से यानी तेजी से उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी से जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है, सरसरी तौर पर, बारीकी से, डिकोडिंग या कूटबद्ध करना। बताइए सेम ऑप्शन है साथियों, क्वेश्चन चेंज है, पूछा वही गया है कि जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना या साथियों किसी का सारांश पढ़ना, दोनों एक ही चीज है अर्थात सरसरी तौर पर पढ़ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, श्रवण, पठन, शब्द भंडार या व्याकरण। बताइए साथियों गीता एक शिक्षिका हैं, वह अपने विद्यार्थियों के परीक्षा की योजना बना रही हैं, वह उन्हें एक वाक्य देती हैं और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती हैं। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, तो साथियों वह शब्द भंडार की परीक्षा ले रही है, क्योंकि साथियों किसी शब्द के निकटतम शब्द की क्या करना, व्याख्या करना या बारे में बताना अर्थात उसके शब्द भंडार को चेक करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 262, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। साथियों नहीं करना चाहिए बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, अनुच्छेद से कुछ शब्द लेकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। बताइए साथियों प्रेरणा अपने विद्यार्थियों के शब्द संपदा यानी साथियों शब्द भंडार की परीक्षा लेना चाहती हैं, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो साथियों उसे नहीं करना चाहिए बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263, देवी अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती हैं। साथियों देवी एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद देती हैं। आज मैं डॉट डॉट गई और कुछ फल और सब्जियां खरीदी, मैं जानती थी कि बारिश होने पर मैं डॉट डॉट लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान भरने के लिए कहती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। साथियों आप सभी जानते हैं यहाँ पर बाजार आएगा और यहाँ पर छाता आएगा, लेकिन साथियों इसमें पूछा कुछ और गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान पूर्ति के लिए कहती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए,
संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को जानना होगा, केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, वाक्य से वाक्य के वाक्य विन्यास को समझना होगा, पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। बताइए। तो साथियों विद्यार्थियों को क्या करना होगा, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों को चुनना होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। बताइए प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? तो साथियों प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिनसे को विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जा सके, वह सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जा सके, सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी, भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। वह साथियों पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप से किससे संबंधित है? वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266, वाचन या बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, स्थिति परक उपागम या संरचनात्मक उपागम। बताइए वाचन यानी बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो साथियों कौन सी है? वह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? बाल अनुकूल, सजीव एवं निष्क्रिय, संसाधन पूर्ण या साथियों तानाशाही युक्त। साथियों भाषा कक्षा का जो परिवेश है, वातावरण साथियों यदि तानाशाही युक्त होगा तो साथियों बच्चे सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तानाशाही युक्त नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश या साथियों परामर्श कोश। बताइए निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ के पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से साथियों हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए साथियों इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण, लहजा, अपबोली या साथियों विशिष्ट शब्दावली। बताइए भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 270, आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? श्रव्य भाषिक विधि के नाम से, प्रत्यक्ष विधि के नाम से, परामर्श कोश के नाम से या साथियों समग्र भौतिक प्रक्रिया के नाम से। बताइए आर्मी विधि साथियों और किस नाम से जानी जाती है? साथियों जो आर्मी विधि है यह श्रव्य भाषिक विधि के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।